पाकिस्तान, इस मुल्क का नाम सामने आने के बाद एक चीज हर किसी के जहन में आता है और वो है कि ये देश एक फेंकू देश है। करता कुछ नहीं है, गाता बहुत है। अब इसी पाकिस्तान के अंदर जो कि आतंकवाद का एक घर बना हुआ है, एक गढ़ बना हुआ है, जहां पर तमाम आतंकी संगठन वहां पर बड़े आराम से उनको ये पनाह देता है पाकिस्तान। अब इसी के अंदर एक ऐसा आतंकी संगठन उभर कर सामने आया है जो सालों से वहां पर एक्टिव है और अब उसका कहर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से लेकर कराची, लाहौर, हर जगह फैला है। हर जगह फैला दिया इसने। आपको बता दें, टीटीपी हो, बीएलए, इनसे भी ज्यादा ये खतरनाक है ये आतंकी संगठन। आखिर कौन सा ये आतंकी संगठन? पल्लवी हमारे साथ जुड़ी है, पल्लवी बताएंगी। पल्लवी, पाकिस्तान को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। वो पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि आतंकियों को ये बड़ा दिल से पनाह देता है, फिर कहता है कि हमने आतंकवाद को जगह नहीं दी, लेकिन कितना आतंक को ये पनाह देता है ये हम सब जानते हैं। टीटीपी हो, बीएलए हो, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एक ऐसा आतंकी संगठन, खतरनाक संगठन है ये भी उसी पाकिस्तान में एक्टिव है। कौन है? पेशावर से लेकर और इस्लामाबाद तक क्या कोहराम मचा है? लेटेस्ट अपडेट के साथ बताइए। बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा। जो पाकिस्तान हमेशा ये कहते हुए नजर आया है, जब भी किसी भी देश पर हमला हुआ, चाहे हम अमेरिका के ट्विन टावर का हमला याद करें या फिर अगर हम बात करें दिल्ली में जो भी हमले हुए हैं लाल किले के पास, उसकी बात करें, तो इन तमाम मुद्दों पर पाकिस्तान का जब आप रिएक्शन देखेंगे तो एक ही रिएक्शन सामने आता है कि हमने नहीं करवाया है, हम खुद आतंक पीड़ित हैं। लेकिन जब भी किसी आतंकी संगठन की बात होती है तो कहीं ना कहीं से हमने हमेशा देखा है ऋतिक कि पाकिस्तान का नाम जुड़ ही जाता है। तो अब सिर्फ दो आतंकी संगठन टीटीपी या बीएलए की बात नहीं हो रही है, एक और आतंकी संगठन उभर कर सामने आया है जो कि पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। कौन है वो, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको एक एक करके देती हूँ। दरअसल पाकिस्तान में जमात उल अहरार नाम का आतंकी समूह का आतंक जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। टीटीपी से अलग होकर बने इस संगठन ने पेशावर से लेकर इस्लामाबाद सहित कई इलाकों में बहुत ही खतरनाक हमले किए, जो कि आपने भी बताया अभी। उसके अलावा जिससे शहबाज सरकार जो लगातार भारत के किसी भी हुए हमले पर जो है गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं, उसकी जो है वो नींद उड़ी हुई है। उसके अलावा आपको बताते चले कि पाकिस्तान के पेशावर में अभी ही हाल में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमला हुआ। दो आत्मघाती बमबाजों ने हमला किया, पहले फायरिंग की फिर धमाका किया। इस हमले में लगभग 3 जवान जो है वो मारे गए। हालांकि 3 हमलावरों को भी मार गिराया गया, उन लोगों ने भी अटैक किया, वो तीनों भी मारे गए। इस अटैक की जमात उल अहरार ने जिम्मेदारी खुद ही ले ली है। जैसे कि कई बार हमने देखा है टीटीपी ने भी अपनी जिम्मेदारी ली है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं है पाकिस्तान के लिए कि जिस आतंकवाद को तुम पनाह देते हो, आज वही आतंक पाकिस्तान को ही ख़त्म करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है लगातार। देश में आए दिन हमलों की खबर जो है वो हम लगातार देखते आए हैं। जहां अब तक बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने शहबाज सरकार की नींद उड़ाई थी, तो वहीं अब एक और समूह ने शहबाज सरकार की नाक में दम कर दिया, जिसका नाम है जमात उल अहरार आतंकी समूह। इसके अलावा आपको बता दूं, दरअसल कोर्ट के बाहर भी अभी हमने जो हमारे सामने खबर आई थी कि कोर्ट के बाहर यानी कि इस्लामाबाद के जिला कोर्ट के बाहर जो है एक आतंकी हमला हुआ। ये एक आत्मघाती हमला था। अदालत के गेट के पास खड़ी एक पुलिस कार के बगल में विस्फोट किया गया। इसमें भी कम से कम 12 लोग मारे गए ऋतिक, और सिर्फ 12 लोग मारे नहीं गए बल्कि 27 लोग जो है वो घायल भी हुए। तो ये इसके बारे में भी थोड़ा जानना ज़रूरी होता है कि जमात उल अहरार वो है क्या। जैसे हम टीटीपी या बीएलए के बारे में जानते हैं, ये एक नया आतंकी संगठन है जो कहीं ना कहीं जो है जिसका तार जो है वो बीएलए और टीटीपी से ही जुड़ा हुआ है। इस हमले के बाद दरअसल ये जो मैंने अभी कोर्ट के बारे में, इस्लामाबाद जिला कोर्ट के बारे में जो मैंने अभी आतंकी हमला हुआ था उसके बारे में बताया, उसी हमले के तुरंत बाद पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुए इसी जमात उल अहरार ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जहां ये समूह देश में आतंक मचा रहा है, वहीं इसकी जड़ें जो है वो टीटीपी से, जो मैंने आपको बताया, टीटीपी से जुड़ी हुई है। ये टीटीपी से अलग होकर ही बना हुआ एक आतंकी समूह है, जिसका आधार जो है वो अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के लालपुरा क्षेत्र में है। यानी कि इसकी तार जो मुख्य जो तार है वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। इसे अगस्त में 2014 में
टीटीपी के पूर्व नेता हैं जिनका नाम है अब्दुल वली, उसने बनाया था इसे। ये आतंकी संगठन उस समय बना जब टीटीपी के मेहमान एजेंसी, कह सकते हैं आप मेहमान एजेंसी इसलिए क्योंकि नए नए जुड़ रहे थे, तो मेहमान एजेंसी वाले गुट और एहराल उल हिंद नाम का जो संगठन था वो आपस में मिल गया था, तब ये बना था। उमर मुकर्रम खुरासानी इस ग्रुप का लीडर है। इसके ज़्यादातर कमांडर और सदस्य जो हैं पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरिया यानी कि FATA से के महमंद एजेंसी से आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ऑपरेशन ज़र्ब ए अज़ब जो 2014 के बाद हुआ था, उसकी वजह से ये बिखर गया था। और इसमें जो बचे हुए सदस्य कह सकते हैं या आतंकी थे, वो जो हैं आज भी पाकिस्तान के अंदर लगातार आतंकी हमले करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसी संगठन से ये जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ एक दो बताऊं कि अब कब कब इन्होंने आतंक फैलाया, बिल्कुल कब कब आतंक फैलाया है पाकिस्तान में, तो वो भी मैं आपको, हालांकि बहुत नंबर लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको कुछ बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहला 2 नवंबर 2014 को हुआ था, भारत से लगी पाकिस्तान की सीमा है बाघा कस्टम पोस्ट, वहाँ आत्मघाती हमला किया गया जिसमें 60 लोग मारे गए और लगभग 100 लोग जो है वो घायल हुए थे। इसके अलावा 7 नवंबर फिर, यानी कि 2 नवंबर को हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद 7 नवंबर को हुआ जिसमें फिर से 6 लोग मारे गए। 15 मार्च को हुआ 2015 में, यानी कि लगभग 1 साल के अंतराल में 2014 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, जो हुआ लाहौर के योहनाबाद चर्च पर, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई। उसके बाद 27 मार्च यानी कि 15, आप देखिए एक नंबर देखिए किस तरीके से ये बना रहे हैं। सबसे पहले 2 नवंबर, फिर 7 नवंबर, फिर 15 मार्च, फिर 27 मार्च को इन्होंने किया, जिसमें 72 लोगों की मौत हुई और लगभग 320 लोग, ये बहुत बड़ा हमला था। ये हुआ था ईस्टर संडे के दिन, जहाँ लाहौर के एक बच्चों में मतलब पार्क के पास जो है ये हमला किया गया था। तो ये तमाम जो डेट्स है, इसके अलावा कई ऐसे जो हैं आतंकी हमले उन्होंने किए। और ये कमांडर, इसका फाउंडर जो है वो कैसे मारा गया, ये भी हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। उमर खालिद खुरसानी, जिसका असली नाम जो है वो है अब्दुल वली मोहम्मद, उसने इस आतंकी समूह को बनाया था। वो एक पूर्व पत्रकार था, पत्रकार और कवि भी था वो। उन्होंने पाकिस्तान के कराची में कई मदरसों में पढ़ाई की थी। इसके अलावा पहले अफ़गानिस्तान की सीमा से लगे मोहम्मद एजेंसी में TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नेतृत्व वो किया करता था। उमर और महमंद एजेंसी के अधिकतर TTP सदस्यों ने 2014 में TTP से अलग होकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान जमात एहरार यानी कि TTP-JA नाम का एक अलग गुट बना लिया था। उमर खालिद खुरसानी की 7 अगस्त 2022 को अफगानिस्तान में एक सड़क किनारे बम धमाके में ही मौत हुई थी। जिस कार में उमर सवार था वो अफगानिस्तान के पूर्व पटटिका प्रांत में बरमल जिले के पास हमले का शिकार हुआ था। इस हमले में उमर और उसके संगठन के 2 और भी सदस्य मारे गए थे। तो इसका जो फाउंडर था वो तो मारा जा चुका है ऋतिक, लेकिन ये इसके जो सदस्य हैं वो आज भी पाकिस्तान में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। तो सिर्फ TTP ही नहीं बल्कि और BLA ही नहीं, TTP से बना हुआ ये एक नया आतंकी संगठन जो है वो यानी कि जमात उल अहरार जो है वो पाकिस्तान में पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। वही पाकिस्तान जो दूसरे देशों पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आतंकी हमले करवाया करता है। वो कहते हैं ना, जो खुद के लिए गड्ढा खोदता है वो एक ना एक दिन उस गड्ढे में खुद गिरता है। तो जिस बात को ये बार बार पाकिस्तान कहने की कोशिश करता है कि हम खुद आतंक पीड़ित है, तो आतंक को पनाह दोगे, अगर अपने गलियारे में सांप पालोगे तो एक ना एक दिन तो तुम्हें वो डसेगा ही, वो जाएगा कहाँ। बस इसी हालत में जो है आज पाकिस्तान पहुँच गया है। जो भारत को गीदड़ भौंकी देते हुए नजर आता था, आज वो खुद उस गीदड़ भौंकी से कैसे बचेगा, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पल्लवी ने जानकारी दी, अभी पाकिस्तान में एक नया आतंकी संगठन जमात उल अहरार वो एक्टिव हो चुका है। हालांकि सालों से ही एक्टिव था, लेकिन अब जाकर कई ऐसे घटनाएं जो पाकिस्तान में इस वक्त 11 नवंबर को इस्लामाबाद के कोर्ट के बाहर धमाका हुआ, उसका भी मुख्य आरोपी वही जमात उल अहरार है, जिसने इस पूरे विस्फोट का पूरा जो है दायित्व लिया कि भाई उन लोगों ने वहाँ पे ये धमाका किया था, जिसमें करीबन 12 लोग मरे थे और 27 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए गए थे। तो आपको जैसे मैं बताया कि TTP हो या फिर BLA, अब इनसे भी बड़ा एक ऐसा आत्मघाती आतंकी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव हो गया, जमात उल अहरार, जो अब पाकिस्तान के लिए ही सरदर्द बनता जा रहा है।